तो करंट में हमारा ट्राइंगल चैप्टर चल रहा था। हमने क्वेने का पहला पार्ट पोस्ट कर दिया है। अगर उसको नहीं देखे जाके देखिए, उसमें मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर देख चुके हैं तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हम लोग 10 क्वेश्चन बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी बी सी सी ए इक्वल है, ए बी बी सी और सी ए इक्वल है, मतलब इक्वलेटर ट्राइंगल है। ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है, तो बोल रहा है ए डी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ए डी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। आप इसको सिंपल नंबर से ही बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो थ्योरम होता है से बना सकते हैं। तो नंबर से बना लेते हैं, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर पूछ रहा है। तो ए डी स्क्वायर पहली बात तो ए डी स्क्वायर डायरेक्ट निकालिए। 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 4, तो रूट 12, मतलब आपका आ जाएगा 2√3। तो ए डी आपका ए डी स्क्वायर ही निकालना था। ए डी स्क्वायर आपका 12 आ गया, ए डी स्क्वायर 12 हो गया। अब डी सी स्क्वायर निकालिए। डी सी स्क्वायर 4 होता है, तो ए डी स्क्वायर 12 है, डी सी स्क्वायर 4 है, तो कौन बैठ रहा है, 3 बैठ रहा है। ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3 डी सी स्क्वायर, सही है कि नहीं। ए डी स्क्वायर 12 है और डी सी स्क्वायर आपका 4 है, तो 4 इंटू 3 आपका 12 आ गया, तो हमारा आंसर 3 हो गया। अगर उससे ही बनाते पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही बन जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक्स वाई बी सी के पैरेलल है, और वो ए बी सी को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, 2 इक्वल एरिया में बांट रहा है। तो बताइए बी एक्स बाई ए बी क्या होगा। तो सिंपल यहाँ पिक्चर बना लेते हैं, फिगर बनाते हैं। ए बी सी एक है, एक्स वाई एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब बोल रहा है एंड इट डिवाइड ए बी सी इन 2 इक्वल पार्ट, मतलब ये 2 इक्वल एरिया, मतलब ए एक्स वाई अब बी एक्स वाई से इक्वल एरिया है, समझे। तो इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लीजिए, इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है बी एक्स वाई ए बी क्या होगा। तो देखिए ये पैरेलल है, तो इतना तो पता है, ये एंगल इक्वल, ये एंगल ये इक्वल। तो ए एक्स वाई और ए बी सी ट्राइंगल ए एक्स वाई और ए बी सी आपका पैरेलल होगा, सिमिलर होगा। तो आपका अब देखिए एरिया स्क्वायर लगा लिए। देखिए ए एक्स वाई और ए बी सी का रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा। एरिया का पूछ रहे हैं, ए एक्स वाई बाई एरिया कितना, ए बी सी 1:2 होगा। क्यों, क्योंकि ए एक्स वाई 1 है और ए बी सी ए एक्स वाई बी एक्स वाई से दोनों को मिला के आपका 2 हुआ। समझ रहे हैं ना कैसे एरिया निकला। अब जब एरिया पता है तो साइड अब क्या पूछ रहा है, बी एक्स बाई ए बी पूछ रहा है, बी एक्स बाई ए बी। तो हम लोग ए बी बाई बी एक्स बाई ए बी पूछ रहा है, तो हम लोग ए एक्स बाई ए बी निकाल लेते हैं, ए एक्स बाई ए बी निकाल लेते हैं। तो देखिए एंगल एरिया ए एक्स वाई मतलब उसका साइड ए एक्स और बड़े वाले का साइड ए बी, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आ गया ए एक्स, यहाँ से आपका आ जाएगा ए बी इक्वल टू √2 ए एक्स आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। ए बी आपका √2 ए एक्स है। अब बी एक्स बाई ए बी निकाल लीजिए, बी एक्स बाई ए बी। बी एक्स क्या होता है, बी एक्स को लिख सकते हैं ए बी माइनस ए एक्स, ए बी माइनस ए एक्स, मतलब ए बी रहने दिए, ए बी को √2 एक्स लिख दिए और ये ए एक्स और नीचे ए बी। अब ए बी को फिर से √2 एक्स, समझे। ए एक्स ऊपर कॉमन ले लीजिए, तो √2 माइनस 1/√2 आपका आंसर आ गया। √2 माइनस 1/√2 आपका आंसर हो गया सी। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है लॉजिकल क्वेश्चन, अच्छे से देखिएगा। बोल रहा है एक पीकॉक है टावर के टॉप पे, जो 9 मीटर का टावर है। बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, पिलर से जो एक पॉइंट है बॉटम पे, ये 27 मीटर अवे है। आ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर, यहाँ से एक स्नेक आ रहा है बेस मतलब पिलर के बेस तक, ठीक है। सीइंग द स्नेक, जो पीकॉक ऊपर बैठा हुआ है वो स्नेक मतलब स्नेक को देखता है ना, तो वो मतलब उड़ के इधर आने लगता है। और ये जो स्नेक है ये भी इधर जा रहा है, ये भी नीचे आ रहा है। तो बोल रहा है पहले तो ये ट्रायंगल बना लीजिए। तो बोल रहा है कि वो सेम स्पीड से भाग रहा है, मतलब वो सेम स्पीड से इसको पकड़ने आ रहा है, ये सेम स्पीड से होल की तरफ भाग रहा है। तो बताइए कि वो जब उसको पकड़ेगा तो वो बेस से कितना दूर रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे पकड़ रहा है, क्या यहाँ पे पकड़ा। अब बोल रहा है सेम स्पीड से आ रहा है, मतलब ये जितना भागा और ये जितना आ रहा है ये दोनों इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, मतलब स्नेक यहाँ से यहाँ आया और ये पीकॉक यहाँ से आया, मतलब इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, ए बी सी। तो इसको ए मान लीजिए, तो ये 27 माइनस ए हो जाएगा और ये भी ए है क्योंकि दोनों इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ए निकल जाएगा, और ए निकालने के बाद आपका आंसर ए नहीं रहेगा, आपका आंसर यहाँ ये आपको पता रहना है। पूछ ये नहीं रहा कि वो कितना दूर भागा, पूछ ये रहा है कि एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज़ द स्नेक कॉट, मतलब होल से कितना दूर वो पकड़ाया, मतलब होल से कितना दूर, मतलब 27 माइनस ए निकालना है। तो सिंपल आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए हैं। तो 729 प्लस ए स्क्वायर माइनस 54a प्लस 81a स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 54a इक्वल टू 0101, मतलब आपका आ जाएगा 8 2 11 का 1 8, ठीक है।
और फिर ये आ जाएगा 810/54, कैंसिल किए हैं 27, ये कैंसिल किए हैं, हाफ कर रहे हैं 405, ये 9 से डिवाइड मार रहे हैं, 9 3 ज़ा, ये 9 से डिवाइड मार रहे हैं, 9 4 36 और 45 5 बार में, ये 15 बार में, मतलब आपका ए आ गया 15, ए 15 आ गया, मतलब ए 15 आ गया। तो होल से कितना दूर रहेगा, होल से 27 - 15 12 मीटर दूर रहेगा। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाइपोटेनस, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो एक ट्रायंगल बना दीजिए, ABC मान लीजिए। बोल रहा है हाइपोटेनस इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड से 6 मीटर मोर है, तो शॉर्टेस्ट साइड को ए मान लीजिए। और बोल रहा है हाइपोटेनस जो है शॉर्टेस्ट साइड है 6 मीटर ज़्यादा है, मतलब A+6, ठीक है। और थर्ड साइड जो बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर लेस है, किससे, हाइपोटेनस से, मतलब A+6 से 2 सेंटीमीटर कम है, तो ये A+4 हो जाएगा, है ना, A+6 - 2। अब बोल रहा है कि हाइपोटेनस निकालिए, तो A+6 निकालना है, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। A+4 का होल स्क्वायर, A² + 16 + 8A, फिर A² = A² + 36 + 12A, ठीक है। तो A² से A² कैंसिल, तो A² - 4A - 20 = 0, तो A², तो देखिए यहाँ पे हमारा स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो हमने कहीं पे गलती की है शायद। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि 6 सेंटीमीटर मोर है ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, अब 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है ट्वाइस से, समझे। और यहाँ पे आपका 2 सेंटीमीटर कम है, मतलब 2A+4 होगा। अब लगाइए इस पर थ्योरम, 2A+4 का होल स्क्वायर, मतलब 4A² + 16 + 4 2 8, 8 16A + A² = 4A² + 36, 6 दूनी 12, 24 है, ठीक है। अब 4A² से A² कैंसिल, A² 24A में से 16A गया, -8A और -20 = 0 आया। अब तो अब आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, 10A + 2A - 20 = 0। तो एक तो 10 आ जाएगा वैल्यू, एक -2 आ जाएगा, 10 और -2। अब इतना तो पता है कि माइनस में डिस्टेंस होता नहीं है, तो आपका ए का वैल्यू 10 आएगा, और ए का वैल्यू 10 आया, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 10 × 20 26, तो 26 हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है ABCD एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम को मैंने फुल नहीं लिखा, बस पिक्चर बना दिया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ABCD ट्रेपीजियम है, ये दोनों पैरेलल बोल रहा है। यहाँ पे P और Q यहाँ पे एक पॉइंट है, और P और Q ऐसे पॉइंट है कि DC से पैरेलल है, DC से पैरेलल है, ठीक है, तीनों लाइन पैरेलल है। PD दिया हुआ है, PD दिया हुआ है, BQ दिया हुआ है, QC दिया हुआ है, AP दिया हुआ है, A और AD निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD कैसे निकलेगा, देखिए PD दिया हुआ है, BQ दिया हुआ है, QC निकालना है, AD निकालना है। तो सिंपल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, तो देखिए लाइन आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका ये छोटा वाला ट्राइंगल, और मैंने आपको ट्राइंगल के वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है ADB और उसके बीच में से पैरेलल लाइन जाता है, पैरेलल लाइन जब होता है तो वो सेम साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब DP/PA = DO/OB होगा, मतलब DP/PA = DO/OB होगा, समझे। अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे तो ट्राइंगल का वीडियो देखिए जाके, और देखिए, और इस ट्राइंगल में वही होगा, एक ट्राइंगल है बीच से पैरेलल लाइन जा रहा है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब BO/OD = BQ/QC होगा। अब दोनों को मर्ज कर दिया, मर्ज करने के लिए हमको यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, OD/BO = BQ/QC, ठीक है। OD उल्टा करिए ना, तो QC/BQ आ जाएगा, ठीक है। तो DP/PA = QC/BQ। अब वैल्यू पुट कर दिए, DP निकाल, DP क्या कितना है, DP हमारा 18 है, PA तो निकालना ही है, PA निकलेगा था तो DA निकल ही जाएगा। और QC कितना है, QC 15 है, अब BQ 35 है, ठीक है। तो हमारा PA कितना हो जाएगा, PA हो जाएगा 35 × 18, तो इसको पहले 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा, ठीक है, और ये 3 6 बार में, तो 7 6 ज़ा आपका आ जाएगा 42, 7 6 ज़ा 42, तो PA आपका 42 आ गया। और जब ये 42 है, PD आपका 18 है, तो 18 और 42 आपका सिंपल आपका 60 आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बोल रहा है कौन सा ट्रू नहीं है, तो चलिए चेक करते हैं। 2 सिमिलर ट्राइंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, 2 सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ये दोनों सिमिलर है तो ये कॉन्ग्रुएंट लग रहा है, नहीं। सिमिलर होने के लिए सिर्फ एंगल इक्वल होना चाहिए, और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ए। दूसरा बोल रहा है 2 फिगर आर सिमिलर इफ़ दे हैव सेम शेप एंड साइज, गलत बोल रहा है। सेम शेप एंड साइज होगा ना तब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सिमिलर नहीं होगा, समझे।
और ये बोल रहा है टू ट्राइंगल आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बोल रहा है दो ट्राइंगल तब सिमिलर होता है जब उसका साइड प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हमारा सही है। और बोल रहा है चौथा में टू पॉलीगॉन आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। अब ट्राइंगल से बस पॉलीगॉन कर दिया, तो हमने सिर्फ ट्राइंगल का पढ़ा है कि साइड का रेशो सेम होता है तो सिमिलर होता है, पॉलीगॉन का नहीं पढ़ा है, और पॉलीगॉन का ये गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी कि साइड प्रोपोर्शनल होता है तो हमारा ट्राइंगल सिमिलर होता है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक सर्कल है, दो कॉर्ड है, यहाँ पे ए बी और सी डी एक कॉर्ड है, दो कॉर्ड है। अब देखिए ये कॉर्ड है तो ए सी और बी डी भी कॉर्ड हो गया, और बोल रहा है ये बाहर जाके पी पे मिलता है, तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को सिमिलरिटी करना पड़ेगा, किसको सिमिलर करना, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए एल एच एस में पी ए और पी बी है, तो हमारा मतलब पी ए और पी बी मतलब कहीं ना कहीं पी ए सी और पी बी डी में हम लोग को सिमिलर करना पड़ेगा। तो इतना तो पता होगा कि एक जो प्रॉपर्टी होता है, पॉइंट से कॉर्ड पे, ये कॉर्ड पे एक बाइसेक्टर आता है मतलब 90 डिग्री, तो वो 2 इक्वल पार्ट बांटता है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे ई एफ मान लीजिए। अब हम लोग को पी ए ई और पी ई सी को सिमिलर करना पड़ेगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। पी ए ई और पी ई सी में देखिए पी ई कॉमन, ए ई कॉमन, 90 डिग्री 90 डिग्री मतलब एस से दोनों कॉमन आ गया, तो पी ए इक्वल टू पी सी आ गया हमारा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये साइड इक्वल हो गया। उसी तरीके से हमारा पी बी और पी डी भी इक्वल हो गया, है ना। पी एफ कॉमन, 190 एक साइड साइड एंगल साइड से, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो हमारा आंसर आ गया, लास्ट आंसर डी हो गया। तो अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एल एम के, ये आपका पिक्चर दे दिया, फिगर दे दिया है, एम और एन इक्वल बोल रहा है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है ए बी सी में, और ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे तो फिगर में तुरंत दे दिया है, क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और एक्स का वैल्यू पूछ रहा है ए बी सी में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को सिंपल दो ट्रायंगल दिख रहा है, पी एन के और एल एम के, ये दोनों को सिमिलर कर देते हैं, आराम से वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए पी एन के और एल एम के में एक एंगल तो इक्वल हो गया, और एक एंगल कॉमन ही है के, क्योंकि के पी एन के में भी आ रहा है, एल एम के में भी आ रहा है, तो सिंपल ये दोनों आपका सिमिलर हो गया। अब देखिए सिमिलर करना है तो इस एंगल के सामने एक्स, तो बड़े वाले इस एंगल के सामने ए, छोटे वाले में सी किसके सामने आ रहा है, इसके मतलब, और बड़े वाले में इसके सामने क्या आ रहा है, बी प्लस सी। बी प्लस सी पूरा लिखेगा, बी मत लिख देगा। अब एक्स का वैल्यू सिंपल निकाल लीजिए, एक्स इक्वल टू ए सी बाई बी प्लस सी। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन था, ए सी बाई बी प्लस सी हमारा आंसर हो गया, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पिक्चर दे दिया है, बोल दिया है ए बी सी आपका स्क्वायर है, बी सी ई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो साइड के एक स्क्वायर बना है, और ए एफ सी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन ये साइड के मतलब स्क्वायर के डायगोनल में बना है, मतलब ये स्क्वायर साइड बना है, ये डायगोनल बना है। तो सिंपल इसका ए सी एफ और ए सी ई का एरिया का रेशियो पूछ रहा है। अब इतना तो पता ही है, हर इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो ये ट्रायंगल ए सी एफ और बी सी ई तो ऐसे ही आपका सिमिलर है, सिमिलर करने की जरूरत नहीं है। अब जब सिमिलर है और एरिया का रेशियो पूछा है तो साइड का रेशियो निकाल लेंगे, और साइड का रेशियो कैसे निकलेगा, ए सी बाई बी, ए सी ए डी, मतलब ए डी नहीं, ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर कर देंगे, और ए सी आपका स्क्वायर का डायगोनल होगा और बी सी आपका स्क्वायर का साइड होगा। तो इसको अगर हम लोग स्क्वायर का साइड ए मान रहे हैं, मतलब बी सी अगर ए होगा तो ये, और तो डायगोनल क्या होगा, √2a, पता है ना √2a होता है होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो ए सी आपका √2a हो जाएगा, बी सी अगर ए है तो ए सी आपका √2a हो जाएगा, तो √2 का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब आपका आ गया एरिया ए सी एफ बाई एरिया बी सी ई इक्वल टू 2, मतलब ये इधर चला जाएगा, तो हमारा आंसर बी हो गया। क्वेश्चन समझे ना, एक साइड बना है, एक डायगोनल बना है, तो इसको सिमिलर करने मत बैठिएगा। सिमिलर ऐसी हमने पहले ही बताया था वीडियो में कि स्क्वायर सर्कल और आपका स्क्वायर सर्कल और आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है, ठीक है। और फिर हम लोग साइड का रेशियो निकालिए, आंसर बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये भी बोल दिया है कि सी 90 डिग्री है। तो फिर से बना लेते हैं पिक्चर, सी आपका 90 डिग्री बोल दिया है, ए बी सी है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इतना तो पता ही है कि जब बोल दिया ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यही दोनों इक्वल होगा, हाइपोटेनस और साइड तो इक्वल हो नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। अब इतना इक्वल बोल दिया, अब देख लीजिए ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपका सी तो डायरेक्ट सही हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, तो ये दोनों भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग ए सी स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर और ए सी और बी सी इक्वल है, तो ए सी की जगह हम लोग बी सी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और बी सी स्क्वायर 2 बी सी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी भी सही है। अब जैसे ए सी की जगह बी सी लिखे थे, और बी सी की जगह ए सी स्क्वायर लिख दिए, तो यहाँ पे 2 ए सी स्क्वायर हो जाएगा, हमारा ए भी आंसर हो गया, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, डी आंसर हो गया।
तो हमारा जो ट्राइंगल का था वो पूरा थ्योरी का पार्ट, Q&A का 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट सब खत्म कर लिए। 25 क्वेश्चन बना लिए हैं। ये तीनों वीडियो देख लिए। ये तीनों वीडियो देखने के बाद आपका MU में कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से गारंटी देता हूँ कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आउट ऑफ सिलेबस के भी हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो वो तो अलग मामला है, लेकिन सिलेबस के अंदर आए तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।